बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी के नवम स्कंद के 22वें अध्याय में पांचाल, कौरव और मगध देश के राजाओं का वर्णन है। इसी अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंक दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। इसी वंश में आगे चलकर शांतनु जी राजा हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू लेते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद का स्वीकार कर लिया है, अतः तुम परिवेत्ता हो। परिवेत्ता अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है, उसे परिवेत्ता जानना चाहिए और उसका बड़ा भाई परिवित्ती कहलाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। एवं मुक्तो द्विजे ज्येष्ठम छंद्य मास सु अब्रवीत तन्मंत्री प्रहिते विप्रे वेदाद विभ्रंशितो गिरा। जब ब्राह्मणों ने शांतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शांतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देववापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देववापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देववापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कला प्रगाम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। आगे वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी अनु, द्रुहमु, तरवसु और यदुवंश का भी वर्णन करते हैं। यदुवंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापेह प्रमुच्येत। परीक्षित जी, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म बांके बिहारी जी ने मनुष्य के रूप में आकर अवतार लिया। बलम गदम साननम च धर्मुतम विपुलम ध्रुवम वासुदेवस्तु रोहिण्या कृता दीन अनुपादयत। आनक दुवी वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, धर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र थे और देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें
सात के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, श्रीजु, समर्दन, भद्र और श्वेता अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। तो इस प्रकार परीक्षित जी को शुकदेव जी ने यदुवंश का वर्णन करना आरंभ किया। पहले संक्षेप में सारी कृष्ण कथा कही, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। और जल्दी ही हमारे सांवरे अवतरित होने वाले हैं, इसलिए नाम जाप करते रहिए और उन्हें बुलाते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।